साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल तक हमने जो टॉपिक पढ़े थे उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने जो लास्ट पढ़ा था वो था क्रिस्टल संरचना, ब्रेव जालक और 7 क्रिस्टल समूह। मैंने आपको उसके ट्रिक के अकॉर्डिंग बनाया था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है ठोसों में निबिड़ संकुलन, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड। क्या होता है क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड? इसको समझने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ कि अवयवी कण जो होते हैं ठोसों के अंदर, उनको आप अणु परमाणु आयन कह सकते हैं। मतलब अणु परमाणु आयन ही क्या होते हैं? हमारे अवयवी कण होते हैं। अब आप अवयवी कण को अणु मानेंगे, परमाणु मानेंगे, तो आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो हम अणु या फिर परमाणु या आयन को एक गोले के रूप में मानते हैं, और गोले कैसे किसी ठोस के अंदर व्यवस्थित हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन। देखें आप कैसे क्या होगा। जैसे मान लो मैंने ये ठोस बनाया, ये एक ठोस का टुकड़ा है। अब इसके अंदर जो अवयवी कण है वो इस तरह से व्यवस्थित हो कि उनके मध्य जो अंतराकाशी स्थल, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं? रिक्त स्थान, वो कम से कम हो। क्या हो? कम से कम। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वही क्या कहलाएगी? हमारी ठोसों में निबिड़ संकुलन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी ठोस के अंदर अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहे, वही क्या कहलाती है? ठोसों में निबिड़ संकुलन कहलाती है। देखें ये गोले जो बनाए हैं मैंने, ये पूरे गोल तो नहीं बन पा रहे, लेकिन फिर भी ये क्या है? हमारे अवयवी कण है। तो आप जहाँ पर भी आप अपन अवयवी कण बोलेंगे तो उनको आप क्या इमेजिन करेंगे? एक गोला या फिर एक बॉल या फिर एक फुटबॉल इमेजिन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो अवयवी कण है वो किसी भी ठोस के अंदर क्या हो सकते हैं, किस किस प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, उनको भी हमें आगे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है भाई कि क्लोज्ड पैकिंग का मतलब क्या होता है। क्लोज्ड पैकिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी ठोस के अंदर जो अवयवी कण है वो इस प्रकार व्यवस्थित रहे कि उनके मध्य जो ये रिक्त स्थान है, देखो मैं अभी इसको हाईलाइट करता हूँ, जो ये रिक्त स्थान है वो कम से कम रहे। ये वाले जो रिक्त स्थान है गोलों के मध्य, ये रिक्त स्थान कैसा रहे? कम से कम रहे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है? ठोसों का निबिड़ संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग। इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ठोसों में कई बुक में लिखा हुआ है बंद संकुलन भी कहते हैं इसको, निबिड़ या फिर बंद संकुलन। बंद संकुलन, या फिर इसको कुछ बुक्स में हिंदी में ही क्या बोला गया है? सुसंकुलन। सुसंकुलन भी इसको कहा जा सकता है। तो नाम कोई भी आ जाए, आंसर आपको यही लिखना है। क्या होता है कि भाई किसी भी ठोस के अंदर अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था कि उन अवयवी कणों में रिक्त स्थान कम से कम रहे, क्या कहलाती है वो व्यवस्था? ठोसों में निबिड़ संकुलन, या क्या कहेंगे हम उसको? बंद संकुलन या फिर सुसंकुलन कहेंगे। आगे बात करते हैं। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या होगी, हमें किस हिसाब से डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो आपको बता देते हैं डेफिनेशन क्या रहेगी। क्रिस्टल बनते समय इनके अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान, जिनको हम क्या कह सकते हैं? अंतराकाशी स्थल, कम से कम हो, ताकि क्रिस्टल का स्थायित्व और घनत्व क्या हो जाए? अधिकतम हो। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब देखो जो ठोसों के अंदर जो अवयवी कण होती है, ठोसों के अंदर जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो 3 प्रकार से हो सकती है। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय। एक विमीय का मतलब 1D, मतलब एक दिशा के अंदर अवयवी कण व्यवस्थित हो। द्विविमीय का मतलब होता है 2D, मतलब जो अवयवी कण होंगे वो कौन कितनी दिशा में होंगे? 2 दिशाओं में व्यवस्थित होंगे। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का मतलब है 3D, मतलब जो अवयवी कण होंगे वो कौन कौन सी दिशाओं में होंगे? X, Y और Z तीनों दिशाओं में व्यवस्थित होंगे। 3D स्ट्रक्चर बनेगी। आगे बात करते हैं हम वन बाय वन इन तीनों
निबिड़ संकुलनों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखो एक विमीय मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि भाई एक विमीय का मतलब क्या है कि एक दिशा में जब अवयवी कण क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। जैसे अभी मैं आपको एक कुछ बॉल्स दे देता हूँ, तो आपको उनको जमाना है केवल एक ही दिशा में, तो आप क्या करेंगे, उसको इस तरह से व्यवस्थित करेंगे। ये एक ही दिशा है तो आपको एक दिशा में रखना है, तो क्या रखेंगे, एक बॉल यहाँ रखेंगे, फिर एक बॉल इसके पास रखेंगे ऐसे, फिर अगली बॉल इसके पास रखेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप एक दिशा में बोलों को या गोलों को व्यवस्थित करेंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखेंगे आप डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कण केवल एक ही दिशा में या पंक्ति में, आप पंक्ति बोल सकते हो, कि एक ही रो में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, उपसहसंयोजन संख्या। इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि भाई एक विमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कण कैसे व्यवस्थित होते हैं। देखें, दिख रहा है इसके अंदर आपको अवयवी कण जो है वो क्या है, सारे के सारे एक पंक्ति में एक साथ अरेंज हुए हैं, एक के ऊपर एक ना होकर क्या होते हैं, एक के आगे फिर एक के आगे एक ही दिशा में व्यवस्थित हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाएगी, हमारे एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब बात मैंने आपको की है कि भाई यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, इनकी उपसह संयोजन संख्या कितनी लिखी हुई है, 2। अब ये क्या होता है, देखो उपसह संयोजन संख्या का मतलब आपको बता देता हूँ क्या है, कि भाई अपने बहुत काम आएगा ये, जितने भी अपन निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे वहाँ पर उपसह संयोजन संख्या लिखी हुई आएगी, या फिर आपको कई बार एग्जाम में ही पूछी जा सकती है। तो देखें आप, उपसह संयोजन संख्या, एक अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों से घिरा हो या स्पर्श किए हुए हो, वही क्या होती है, उस निबिड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या होती है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने एक आपको बना रखा है, ये जो आपको दिख रहा है येलो येलो वाला, इसको फोकस रखें। तो ये कितने अवयवी कणों से, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, केवल ये दो ही अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए हैं या टच किए हुए हैं या इनसे ही घिरा हुआ है। तो ये इसीलिए इसकी जो उपसह संयोजन संख्या है, एक विमीय वाले की जो उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई है भैया, 2। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप किसी को भी देख लो, चेक कर लो, इसको छोड़ दो, यहाँ पर देखो इस वाले को फोकस करना। तो ये देखो, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। तो मतलब जितने अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए होता है या फिर घिरा हुआ होता है कोई एक अवयवी कण, वही उनकी क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या होती है। ये हुआ हमारा एकवी में। देखो एकवी में के अंदर क्या हुआ है कि जो अवयवी कण होते हैं, जिनको मैंने आपको बोला है, आपको गोले इमेजिन करके चलना है। अवयवी कण का मतलब क्या होता है हमें पता है, अणु, परमाणु या फिर आयन हो सकते हैं। अब अणु, परमाणु, आयन को इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन क्या कर लेंगे, उनको एक गोला मान लेंगे। तो देखो अवयवी कण जब एक ही पंक्ति में या एक ही दिशा में क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं, तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन क्या कहलाता है, एक विमीय या वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग कहलाएगी। इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी मानी गई है, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अवयवी कण अन्य दो अवयवी कणों को क्या करे हुए होता है, स्पर्श किए हुए या फिर घिरे हुए होता है। उपसहसंयोजन की डेफिनेशन यहाँ आपसे पूछेगा नहीं कोई भी, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी है कि भाई एक अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों से घिरा होता है, वही उसकी क्या होती है, उपसहसंयोजन संख्या होती है। अगली बात करते हैं हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। वहां पर मैंने आपको बोला था कि जो अवयवी कण होते हैं वो केवल एक दिशा में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अब वो आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो अवयवी कण होंगे वो कितनी दिशाओं में होंगे, 2 दिशा में व्यवस्थित होंगे। अब 2 दिशा में कैसे होंगे, जैसे हमने वहां पर एक पंक्ति जमाई थी, ये एक पंक्ति हमने बनाई थी वहां पर, तो ये एक ही दिशा में क्या थे, अवयवी कण व्यवस्थित थे। अब यहां पर क्या करेंगे हम, जो हमने पंक्ति बनाई थी उसी के ऊपर एक और अवयवी कण की पंक्ति रख सकते हैं हम। अब ये जो पंक्ति है ये भी 2 तरह से रख सकते हैं। एक तो मैंने बताया बिल्कुल जैसे मैंने बना रहा हूँ, ठीक, अवयवी कण के ऊपर दूसरा अवयवी कण दिख रहा है आपको, एक व्यवस्था तो ये भी हो सकती है 2D में, क्योंकि 2 दिशाओं में हो चुके हैं अब अवयवी कण। एक तो आपको दिख रहा हो, तो देखो आप, एक आपको दिख रहा हो, तो एक तो दिख रहा है हमें कौन सी दिशा में, एक तो दिख रहा है हमें एक्स दिशा में। अब एक देखेंगे हम जो दिख रहा है हमें, वो ये तो एक्स दिशा में दिख रहे हैं सारे।
अब ये भी एक्स दिशा वाले हैं सारे, लेकिन ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो दिख रहे हैं, ये आपको कौन सी दिशा में दिख रहे हैं? वाई दिशा में। तो दो दिशाओं में अवयवीकरण व्यवस्थित हो चुके हैं, मतलब एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति रख दी। तो उनको क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें अवयवी कण कितनी दिशाओं में व्यवस्थित होंगे? आपके दो दिशाओं में व्यवस्थित रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। मैंने अभी आपको बोला कि भाई दो दिशाओं के अंदर जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था अलग अलग प्रकार से होती है। एक तो मैंने आपको बताया, देखो ठीक अवयवी कण है, उसके ठीक नीचे दूसरा अवयवी कण दिख गया आपको, दिख गया। एक व्यवस्था ऐसी भी हो सकती है, अवयवी कण एक पंक्ति अवयवी कणों की एक दिशा में, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति वाले जो अवयवी कण होंगे वो पहली पंक्ति वाले अवयवी कणों के गर्त में व्यवस्थित हो सकते हैं। गर्त मतलब समझते हो ना, ये जो स्थान दिख रहा है आपको, इसमें उसमें छोटा बन गया, इसमें देखो आप, ये जो स्थान दिख रहा है इसमें है, देखो दिख रहा है बिल्कुल दो गोलों के बीच वाले स्थान में दिख जाए। तो इस प्रकार दूसरी पंक्ति व्यवस्थित हो जाए तो ये व्यवस्था भी हमारी क्या बन सकती है? 2D में बन सकती है। तो इस प्रकार इन व्यवस्थाओं के आधार पर ही हमारा जो ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन है वो कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा देखेंगे आप? एक होता है वर्ग निबिड़ संकुलन, एक होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको हम इंग्लिश में? स्क्वायर। देखो वर्ग और घन में अंतर करते चलना। वर्ग 2D होता है और जो घन होता है वो 3D होता है। घन मतलब चौक का डिब्बा लेके चल सकते हो आप, और वर्ग आपने देखा होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। और षटकोण आप सभी जानते हैं, षटकोण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोनल। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। और क्लोज्ड पैकिंग C.P। ऐसे ही इसको भी लिख देंगे हेक्सागोनल C.P। अगर मुझे इनको शॉर्ट में लिखना है तो कई बुक्स में आपको दिख सकता है ये, या फिर कुछ नोट्स में दिख जाएगा S.C और ये P। और इसको लिखेंगे अपन H.C और P। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे दो प्रकार के द्विविमीय निबिड़ संकुलन हुए। एक तो हुआ SCP जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन, और एक होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब आप बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है वर्ग निबिड़ संकुलन की, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की। तो इसमें बात करें तो इसका डायग्राम देखें आप पहले। तो इसमें के अंदर देखो अवयवी कण, मैंने आपको बताया था कि द्विविमीय के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही व्यवस्था बता रहे हैं कि यहाँ पर जो देखो अवयवी कणों में जो पहली पंक्ति है वो तो ऐसी है, दिख रही है। फिर दूसरी पंक्ति जो दिख रही है वो ठीक पहली पंक्ति के नीचे दिख रही है। ठीक मतलब जो अवयवी कण है वो पहली पंक्ति के ठीक नीचे वाले ही दिख रहे हैं। सेकंड में, जैसे थर्ड में देखो आप, फोर्थ में देखो, सारी व्यवस्था कैसी है? सेम है, एक जैसी है। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ए टाइप और ए टाइप। ए टाइप का अरेंजमेंट भी इसको हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। तब देखो यहाँ पर क्या होगा, वर्ग निबिड़ संकुलन के अंदर आपको बता देता हूँ कि भाई जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो पंक्तियाँ होती है वो कैसे व्यवस्थित होती है कि एक पंक्ति के नीचे ठीक दूसरी पंक्ति होती है। मतलब एक पंक्ति के जो अवयवी कण हैं उसके नीचे दूसरी पंक्ति के क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। ठीक नीचे अवयवी कण दिख रहे हैं आपको, ठीक नीचे दिख रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो एक अवयवी कण होता है इस वाली व्यवस्था में जो एक अवयवी कण होता है वो अन्य चार अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए होता है। देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक अवयवी कण अन्य चार को क्या किए होता है?
स्पर्श किए हुए होता है। अभी आपको इसमें भी हाईलाइट करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको अलग से बनाकर दिखाना पड़ेगा पहले। तो इस प्रकार जो अवयवी कण हैं वो एक अवयवी कण अन्य 4 अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए है। अगर हम इन चारों अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाते हैं, चारों अवयवी कणों के क्या करते हैं हम केंद्रों को मिलाते हैं, मिलाओ इनके केंद्रों को, ये एक 2 का केंद्र और ये तीसरे का केंद्र और ये पूरे चौथे का केंद्र। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर चारों के केंद्रों को मिलाए तो एक वर्ग जैसी संरचना बन जाती है। इसीलिए इस वाले निबिड़ संकुलन को क्या कहा जाता है, वर्ग निबिड़ संकुलन। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो कि ये वाला जो अवयवी कण है, ये वाला जो अवयवी कण है ये अन्य कितने से 1 2 3 और 4 4 अवयवी कणों को क्या हुए स्पर्श किए हुए, और इन चारों के जब केंद्रों को मिलाया गया है तो क्या बना है, एक वर्ग बना है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्ग निबिड़ संकुलन कहा जाता है। डेफिनेशन फोकस कर लेते हैं इसकी। देखें, इस प्रकार की व्यवस्था में एक समतल सतह पर गोलाकार अवयवी कण आपस में स्पर्श किए हुए रहते हैं। एक समतल सतह पर ही रहेंगे, याद रखना, ऐसा नहीं कि आप एक के ऊपर एक जमा दें। एक समतल सतह है, एक प्लेट होती है ना, प्लेट में हमें क्या करना भाई, अरेंजमेंट करना है तो ऐसे। तो एक समतल सतह पर क्या करना है, हमें अवयवी कणों को व्यवस्थित करना है। तो एक पंक्ति तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी पंक्ति ठीक इसके नीचे हो जाएगी, ठीक नीचे, ठीक है, एक अवयवी कण के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। तो एक समतल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक के ऊपर एक बोल को रख दो, समतल में, ठीक है। एक प्लेट में हमें जमाना है तो एक के बाद एक पंक्ति जमाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 2 लंबवत पंक्तियों का सदस्य होगा। कोई भी एक अवयवी कण जो होगा वो कितने का होगा, 2 लंबवत पंक्तियों का क्या होगा, सदस्य होता है। और इस व्यवस्था में प्रत्येक अवयवी कण अन्य 4 अवयवी कणों को स्पर्श किए होता है। इन चारों के केंद्रों को मिलाने पर क्या बनता है, एक वर्ग, एक स्क्वायर बनता है, इसलिए इसे वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब मैंने आपको बात की थी कि यहाँ पर एक अवयवी कण कितने से स्पर्श किए हुए, 4 से। तो मैंने आपको ऊपर बताया है उप सह संयोजन संख्या। तो अगर मुझे इसकी उप सह संयोजन संख्या निकालनी है तो एक अवयवी कण कितनों से स्पर्श किए हुए, 4 से। इसलिए इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम बोलेंगे क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर। इंग्लिश में हम उप सह संयोजन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, स्पर्श किए हुए तो कितना होगा, 4, क्योंकि एक अवयवी कण कितनों को स्पर्श किए हुए हैं, 4 को स्पर्श किए हुए होता है। आगे बात करते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होगा देखते हैं अब आप, कि यहाँ पर जो अवयवी कणों की व्यवस्था होगी, कि भाई अवयवी कण जो होंगे वो अवयवी कण, एक पंक्ति तो यही होगी, देखें आप, ये एक पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति के जो अवयवी कण होंगे वो पहली वाली पंक्ति के अवयवी कणों के कहाँ पर दिख रहे हैं आपको, गर्त में दिख रहे हैं। और इससे पहले वाली व्यवस्था के अंदर क्या रहते, ठीक अवयवी कण के नीचे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति के अवयवी कण होंगे वो कहाँ होंगे, पहली वाली पंक्ति के अवयवी कणों के गर्त में होंगे। देखो गर्त का मतलब मैंने आपको बताया, 2 अवयवी कणों के बीच का जो स्थान दिख रहा है आपको वहाँ पर। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर होगी ये वाली व्यवस्था। ये इसके गर्त में, अगली वाली क्या हो जाएगी, इसके गर्त में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर व्यवस्था जो है वो 2 प्रकार की हो चुकी है, एक तो ए प्रकार की हो गई है, एक बी प्रकार की हो गई है, वापस ए प्रकार की हो जाएगी और वापस बी प्रकार की हो जाएगी।
प्रकार की व्यवस्था होती है। अगर इसके अंदर मैं निकालूँ इसकी संरचना का चित्र में देखें अपन साफ में, तो देखो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्यवस्था कि एक पंक्ति तो ऐसी है पहले जैसी है, लेकिन दूसरी पंक्ति के जो अवयवी कण हैं वो कहाँ दिख रहे हैं आपको? गर्त में दिख रहे हैं। देखो गर्त में दिख रहे हैं, बिल्कुल दोनों अवयवी कणों के बीच में दिख रहा है। तो यहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी होगी और एक व्यवस्था ऐसी होगी। तो एक तो ए दे दी और एक को नाम क्या देते हैं? बी। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट को बोलेंगे अपन ए बी अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर खास बात क्या है कि एक अवयवी कण जो है वो अन्य कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, देख सकते हैं आप। एक, दो, तीन, चार और ये पाँच और ये छः से घिरा हुआ है। और इन छः ही के हम केंद्रों को मिलाएं तो क्या बनेगा? एक षट्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक षट्भुज बनेगा। देखेंगे आप, इस चित्र में दिख रहा होगा आपको। इसको अपन बनाने की कोशिश करेंगे। देखना, ये इन दोनों को मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर इसके केंद्र को इससे मिलाया, फिर वापस इसके केंद्र को इससे और इन दोनों को मिलाया और फिर इसको मिलाया। तो देखो आप, एक षटकोण दिख रहा होगा। मेरे पास थोड़ा तिरछा बना है षटकोण, लेकिन इसमें देखेंगे आप चित्र में तो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि ये इस वाले अवयवी कण को फोकस करो आप। इस वाले अवयवी कण को फोकस करते हैं तो ये अवयवी कण जो है वो अन्य कितनों से घिरा हुआ है? 6 से घिरा हुआ है। और इन 6 के केंद्रों को मिलाए थे, क्या बन जाएगा? आपके षटकोण संरचना बन जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। अब बात करते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी इसकी, इस वाले निबिड़ संकुलन की कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब मैंने आपको बताया कि भाई एक अवयवी कण कितनों को स्पर्श किया हुआ होता है, वो इसकी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीजन संख्या होती है। तो देखो यहाँ पर एक अवयवी कण कितनों से घिरा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से घिरा हुआ है। तो मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब इसका उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगली बात करते हैं हम तो इसकी डेफिनेशन की। तो इस प्रकार की व्यवस्था में एक समतल सतह में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक पंक्ति के गर्त में, इसको याद रखना है आपको, गर्त में दूसरी पंक्ति के अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं और एकांतर क्रम में होते हैं, दो दूसरे के लंबवत होते हैं और इनके केंद्रों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? एक षटकोण बन जाता है। और ये क्या होती है? हमारी षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। अब आपको बता दूं इन दोनों की डेफिनेशन अगर आपको शॉर्ट में लिखनी है, जैसे आपको आधे नंबर एक नंबर में आ जाती है, तो आपको क्या लिखना रहेगा कि भाई अगर आपको 1 डायमेंशन एक विमे के लिए वो डेफिनेशन लिखनी है, क्या लिखेंगे आप? देखेंगे आप, एक विमे के लिए लिखनी है तो आपको क्या लिखना है कि भाई अवयवी कण जो होते हैं वो केवल एक ही दिशा में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। एक ही दिशा में व्यवस्थित होंगे जिनकी उपसेचन संख्या कितनी होगी? 2। मतलब अन्य 2 अवयवी कणों से क्या होता है? वो स्पर्श किया हुआ होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं द्विविमीय के। तो द्विविमीय के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो 2 दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं और ये दो जो व्यवस्था होती है 2 दिशाओं में, ये भी 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो होती है कौन सी? वर्ग निबिड़ संकुलन वाली, और एक होती है षटकोणीय। वर्ग निबिड़ संकुलन मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो एक पंक्ति का अवयवी कण दूसरी पंक्ति का अवयवी कण ठीक एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित होते हैं। और लेकिन इसमें क्या याद रखने वाली बात होती है कि यही कि एक अवयवी कण अन्य 4 अवयवी कणों से स्पर्श किया हुआ होता है और जब इन चारों के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है। अगली बात करते हैं षटकोणीय के अंदर। तो षटकोणीय के अंदर क्या होता है भाई कि जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है उसमें एक पंक्ति तो सही है, लेकिन दूसरी पंक्ति जो अवयवी कण होंगे दूसरी पंक्ति के, वो पहली वाली पंक्ति के अवयवी कणों के कहाँ पर होंगे? गर्त में होंगे। कहाँ पर होंगे? गर्त में। दिख रहा है आपको? गर्त में होंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था से अगर इनके हम एक अवयवी कण जो होता है वो अन्य 6 अवयवी कणों को स्पर्श किया होता है और 6 के केंद्रों को जब मिलाते हैं तो षटकोण का निर्माण होता है। अगली बात कर लेते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की, जिसके अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक द्विविमीय परतें एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने पर त्रिविमीय संकुलन का निर्माण होता है।
आपको बता देता हूँ क्या होगा इसके अंदर, कि जब अवयवी कणों की परत होगी, कौन से वाले की, द्विविमीय की। द्विविमीय की मतलब क्या समझना आप, ये एक परत होगी द्विविमीय की पूरी, याद रखना ये पूरी परत क्या है, एक ही परत है, ये एक परत। अब इसके ऊपर हमें क्या रखनी है, अन्य परतों को रखना है। ये एक परत बना रहा हूँ पूरी में, ये पूरी जो बन रही है, ये चौकोर डिब्बे के अंदर जो अवयव कण व्यवस्थित किए हैं, ये द्विविमीय परत, द्विविमीय संकुलन की क्या है, एक परत है। अब इसी के ऊपर ठीक ऊपर क्या रख दें हम, एक और दूसरी परत रख दें, फिर उसके ऊपर तीसरी परत रख दें, चौथी परत रख दें, एक के ऊपर एक परत जमा दें तो 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। अब देखो, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को थोड़ा सा लेट समझ में आता है। तो इसको समझने के लिए मैं 3D स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको, जो पूरी क्लास जो होगी उसी को डेडिकेट होगी अपनी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, या फिर 3D क्लोज्ड पैकिंग जिसको हम कहेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ को आपको ये क्लास अच्छी लगी। अब इसके बाद आपको जो है आपको एकविमीय द्विविमीय, इसको आपको याद रखना है, तभी अपन 3D स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपके बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको जो संडे आ रहा है उस संडे को आप क्या करेंगे, जो आपको पढ़ाया गया है अभी तक उसी को एक बार रिपीट करेंगे, नोट्स कंप्लीट करेंगे जिनके कंप्लीट नहीं हैं, और जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं हैं वो या तो वीडियोस में से कंप्लीट करें, या फिर मैंने आपको ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दी, वहाँ से कंप्लीट करेंगे। और पीडीएफ 2 दिन के में जो आपको लास्ट क्लास और अभी जो आज की क्लास है इसकी मैं पीडीएफ सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वीडियोस के अंदर। तो आप वीडियोस को पॉज करके या जैसे भी आप कंप्लीट करते हैं नोट्स को कंप्लीट रखना, ताकि अपना जब भी ऑफलाइन होगा तो अपन इनको वापस डिस्कस कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।